इतिहास का एक ऐसा सवाल जो बहुत भावुक है। अक्सर पूछा जाता है, महात्मा गांधी भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचा पाए। ये सवाल ना आज भी कई लोगों के मन में उठता है। हाँ, बिल्कुल। और आज की ये जो हमारी बातचीत है ना, हम्म, इसका आधार वही हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं हम्म, जो इस मुश्किल मतलब काफी इमोशनल मुद्दे को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। हाँ। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। हम्म। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में मौत की सजा हुई थी। आरोप थे ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के। सही। और उन्हें 23 मार्च 1921 को फांसी दी गई। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त गांधी जी का रोल असल में क्या था, हालात कैसे थे और वो क्या वजहें थी जिनकी वजह से वो शायद भगत सिंह को नहीं बचा सके। जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ना उस टाइम के पॉलिटिकल माहौल को समझना जरूरी है। फांसी से बस कुछ ही हफ्ते पहले मार्च 1931 में ही गांधी जी और उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ था। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट। जी, गांधी इरविन पैक्ट। जिसका मकसद तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना और बदले में कुछ रियायतें पाना था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसी बातचीत में ये भगत सिंह की सजा वाला मुद्दा कैसे आया? मतलब स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, स्रोत बताते हैं कि गांधी जी ने इसी पैक्ट की बातचीत के दौरान लॉर्ड इरविन से ये रिक्वेस्ट की थी कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। ये एक मानवीय अपील थी उनकी तरफ से। रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने इसे पैक्ट की कोई शर्त बनाया? मतलब क्या वो इस पर अड़ गए थे? बस यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सोर्सेस के हिसाब से गांधी जी ने इसे पैक्ट की कोई पूर्व शर्त मतलब प्री कंडीशन नहीं बनाया। उन्होंने कोशिश जरूर की, पुरजोर कोशिश की, लेकिन इस एक इशू के लिए पूरे समझौते को दांव पर नहीं लगाया। अच्छा। और यहीं से वो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? इसके पीछे कई कारण नजर आते हैं। पहला कारण तो शायद उनकी खुद की लिमिटेड पावर रही होगी। मेरा मतलब है गांधी जी ब्रिटिश लीगल सिस्टम को सीधे सीधे तो बदल नहीं सकते थे। वो एक निगोशिएटर थे, कोई रूलर या जज तो थे नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट है। फाइनल डिसीजन तो वाइसरॉय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार का ही होना था। हाँ। दूसरा बड़ा कारण था ब्रिटिश सरकार का अपना स्टैंड। वो भगत सिंह की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी थी ना, खासकर युवाओं के बीच, उससे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, बल्कि डरे हुए थे। उन्हें लगता होगा कि भगत सिंह एक डेंजरस क्रांतिकारी हैं और फांसी देकर वो एक तरह से मिसाल कायम करना चाहते थे ताकि वायलेंट रिवोल्ट और न पहले। एग्जैक्टली। वो एक मिसाल बनाना चाहते थे। फिर एक और एंगल है जिसे हम पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। अच्छा। गांधी जी का फोकस उस वक्त ज्यादा बड़े मुद्दों पर था, जैसे बड़े पैमाने पर लोगों के नागरिक अधिकार बहाल हों, हजारों अहिंसक पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा हों। तो शायद उन्हें यह डर था कि अगर वो सिर्फ भगत सिंह के मुद्दे पर अड़ गए तो पूरा समझौता ही खतरे में पड़ सकता है, जिसके नतीजे शायद और ज्यादा बुरे होते। लेकिन इस पर तो उनकी आलोचना भी होती है ना कि उन्हें और जोर देना चाहिए था, लोगों का प्रेशर भी तो बहुत था। बिल्कुल। आलोचना हुई और आज भी होती है। ये सच में एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी उनके लिए। हाँ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब विचारधारा का अंतर। हाँ, ये तो साफ है, गांधी जी पूरी तरह अहिंसा के रास्ते पर थे। और दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथी, वो क्रांति के लिए जरूरत पड़ने पर हिंसा के इस्तेमाल को गलत नहीं मानते थे, भले ही उनका मकसद सिंबॉलिक रहा हो। हाँ, तरीके बिल्कुल अलग थे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि गांधी जी तरीकों से भले ही सहमत ना हो, पर वो भगत सिंह की हिम्मत, उनकी देशभक्ति, उनके बलिदान के जज्बे की बहुत इज्जत करते थे। सही कहा। बिल्कुल सम्मान करते थे। और ये भी याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने सिर्फ पैक्ट की बातचीत में ही नहीं, पर्सनल लेवल पर भी कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने अलग से लॉर्ड इरविन से मिलकर सजा कम करने की काफी भावुक अपील की थी। एक जगह जिक्र मिलता है कि उन्होंने लिखा भी था, मैं मौत की सजा का समर्थक नहीं हूं, मैं भगत सिंह और उनके साथियों को अपराधी नहीं मानता, पर अंग्रेज माने नहीं। इतनी कोशिशों के बाद भी? जैसा आपने कहा, उस टाइम बहुत से लोग, खासकर जो क्रांतिकारी थे या सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, उन्हें लगा कि गांधी जी ने काफी कोशिश नहीं की। हाँ। उन पर तो नरम पड़ने, यहाँ तक कि भगत सिंह के साथ एक तरह से धोखा करने जैसे आरोप भी लगे। हाँ, ये क्रिटिसिज्म उस दौर में काफी ज्यादा था और इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव था और लोगों की भावनाएं कितनी गहरी जुड़ी थी इससे।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बात यह है कि गांधी जी ने कोशिश तो की, पर कई वजहें थीं। उनकी अपनी लिमिटेड पावर, ब्रिटिश सरकार की जिद, पॉलिटिकल मजबूरियां और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी, इन सब के चलते वो भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाए। शायद उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स को उस वक्त ज्यादा महत्व दिया। और भगत सिंह वो अपनी शहादत के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर हीरो बन गए। उनका साहस, उनका बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। उनकी लेगेसी तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। शायद ये कहानी गांधी वर्सेस भगत सिंह की है ही नहीं, जैसा कुछ स्रोत इशारा भी करते हैं। सही। बल्कि ये एक ही मंजिल भारत की आजादी के लिए चुने गए दो अलग अलग पर शायद उतने ही समर्पित रास्तों की कहानी है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। क्या इतिहास के ऐसे मुश्किल, इमोशनल मोड़ों पर हमेशा कोई एक ही सही रास्ता होता है, या अलग-अलग नजरियों और रास्तों के भी अपनी अपनी जगह होती है? सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।